बहुत सारे रोगी वेट को लेके परेशान रहते हैं। उनका ये कहना होता है कि सर हम डाइट प्लान भी कर रहे हैं, वर्कआउट भी कर रहे हैं, लेकिन वो वर्कआउट बहुत ज़्यादा नहीं कर रहे होते। बहुत सारे ऐसा कहते हैं कि हमारा पाचन ठीक है या कुछ लोगों का पाचन ठीक नहीं रहता, उसकी वजह से भी वेट बढ़े जा रहा है। तो वो बेसिकली उसका स्ट्रेस लेके बैठे हैं। अब वो ये नहीं समझ पा रहे कि स्ट्रेस लेना भी वेट को ही बढ़ाने का एक तरीका होता है, तो वो उसके ऊपर भी फोकस उनको करना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो आपको डाइट प्लान से कुछ नहीं होने वाला। एक बारी सिर्फ आप 5 केजी, 7 केजी ऐसा कुछ लूज़ करोगे, तो वो पानी के साथ खेल रहे हो। एक्चुअली जो बॉडी का फ्लूइड होता है, आप उसके साथ खेल रहे हो कि 5 2-4 केजी, 5 केजी कम हो गए और आप लीवर को बार-बार प्रमोट कर रहे हो कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिक सिस्टम को हाई करके देगा। बट जैसे ही आपको खाना चेंज करते हो ना, आप वापस से खाना शुरू करते हो या एक टाइम के बाद में एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाता है, उसके बाद में वो वेट कम होना भी बंद हो जाता है वहां से भी। तो ऐसे केसेस में आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों हो रहा है। आयुर्वेद इसमें कहता है कि मेद धातु की वृद्धि हुई है। अब जानना ये होता है कि मेद धातु की वृद्धि हुई क्यों है। क्या उसके खाने की वजह से कोई प्रॉब्लम चल रहा है या उसको किसी की तरह से अनुवांशिक कुछ ऐसा है कि उसकी वजह से वेट बढ़ता जा रहा है उसका, या उनका वर्कआउट ही नहीं है, या वर्कआउट कर तो रहे हैं सिर्फ बट वो भी एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया है वर्कआउट में भी। अगर आप डेली के डेली जैसे वर्कआउट बहुत सारे लोग कर रहे हैं कि जी हम डेली 1 घंटा वॉक करते हैं या 1 घंटा किसी भी टाइप की कोई भी एक्सरसाइज फिजिकल या जिम में जाते हैं, तो वो 1 घंटा अब बॉडी अडेप्ट कर चुकी है। आपको कोई भी एक महीने में एक दिन या वीक में एक दिन आप ऐसा रखिए कि आप 6 दिन कंटिन्यूसली सेम एक्सरसाइज कर सकते हो। लेकिन एक दिन आपको बहुत पीक पे एक्सरसाइज करना पड़ेगा कि आप उसको जो एक्सरसाइज कर रहे हो उसका रोटेशन चेंज कर दो और उसकी टाइमिंग बढ़ा दो। जैसे मान लो कि आप 1 घंटा अगर एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप मिनिमम 2 घंटे जाइए, या इतना ब्रेक डाउन कर दीजिए बॉडी के अंदर कि वो बॉडी को आपको सारा जो पहले से डिपॉजिटेड फैट है अकॉर्डिंग टू यू, कि फैट जो डिपोजिशन हो रखा है उसका मेटाबॉलिज्म स्टार्ट हो, तो वो आपका इस तरीके से जाओगे तो बेनिफिशियली काम करेगा। अगर अदरवाइज क्या होएगा कि जैसे आप डाइट प्लान भी कर रहे हो तो उसमें आपके पास में फिक्स है कि आपको आज ये खाना है, कल ये खाना है, परसों वो खाना है। थोड़े टाइम के बाद में जाके बॉडी उसको भी साथ में कर लेती है, यानी कि यूज टू हो जाती है, तो उसके बाद में भी आपका वेट कम होगा नहीं। तो इसमें भी ऐसा ही करना होता है। इसलिए यहाँ पे हमारे जो सनातन धर्म में या आपके आयुर्वेद के अनुसार उपवास व्रत बताया गया है। वर्थ हर पेशेंट के लिए अलग-अलग है और हर टाइम पे अलग-अलग है। कहीं पे पानी के साथ में वर्थ है, कहीं पे फलाहार के साथ में वर्थ है, कहीं पे आपको एक टाइम पे मील लेना शाम को, और कभी-कभी ऐसा है कि आपको दिन में पानी भी माप तोल के बिल्कुल लिमिटेड सिर्फ जिंदा रहने के लिए पानी लेना है, ऐसे भी वर्थ हैं। तो आप इस तरीके से अगर आप जाओगे, वो भी इसी तरीके का ही, वो वर्थ वाला कंसेप्ट भी इसी तरीके से काम करता है कि आपका एक दिन ऐसा आ गया कि आप जो भी आपका रूटीन था आपने वो सारा कुछ तोड़ दिया, तो आप बेहतर तरीके से वेट को समझ पाओगे और आप अपनी बॉडी के साथ में बिना किसी मेडिसिन के भी कवर अप कर सकते हो। ये पॉसिबिलिटीज हैं और ऐसे में कंट्रोल होता है, इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में हैं।